हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री के लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करी थी, जिसके अंदर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों क्या, जिसके अंदर रेट किसकी इक्वल हो जाए, रेट के अंदर जो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसकी पावर क्या हो जाए, 1। रेट लॉ के अंदर हमने पढ़ा था ना कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अगर 1 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, ये सब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पहले ना कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, कि कुछ ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। थोड़ा बहुत तुम आइडिया ले लोगे तो तुम्हें फ़ायदा ही होगा इसका, ठीक है। जैसे मान लो N2O5 का जब डिकम्पोजिशन होता है NO2 में और O2 में, ये कैसी रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर। ऐसी H2O2 का डिकम्पोजिशन H2 प्लस में हाफ O2, ये भी कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। NH4NO2 का डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में N2 प्लस 2H2, ये भी कैसी रिएक्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली C2H4 जब इथीन से क्या बनता है, इथेन, H2 मिल जाता है, ये भी कैसी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, वो भी क्या होती है तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि जब सुक्रोज को पानी के साथ मिला देते हैं हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है, ये भी कैसी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है ना बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन, वो भी कैसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि हमने ये रिएक्शन देख ली, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल का, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बच्चों रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। कुछ इतनी सी बात। अब बच्चों अब डिराइव कर लेते हैं। जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी ना, ऐसी फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल अप्रोच लगाएंगे, जैसे बिल्कुल सेम जीरो ऑर्डर में लगाई थी वैसे ही सेम इसके अंदर लगाएंगे, तुम्हें ईजिली चीज़ें समझ आएंगी। तो देखो, मान लो कोई रिएक्टेंट है, ए से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो, मान लो जब टाइम ज़ीरो था तो ए की कंसनट्रेशन क्या थी, A0। जब कुछ टाइम हो गया, मान लो 10 मिनट हो गए, तो कंसनट्रेशन क्या होगी, A हो गई, ठीक है। टाइम टी पे कंसनट्रेशन क्या होगी, A। ये यूँ बोल सकते हैं टाइम टी पे बची हुई कंसनट्रेशन क्या है, रिमेनिंग कंसनट्रेशन को हमने बोल दिया A, ठीक है। और हाँ, पिछले लेक्चर की तरह कुछ बुक क्या बोलती हैं, इस इनिशियल कंसनट्रेशन को स्मॉल ए लेती हैं, ए ले लेती हैं और बोलती हैं कि जब टाइम टी हो गया तो ए में से एक्स कुछ घटा, क्या बन गया, एक्स प्रोडक्ट बन गया। तो A0 की जगह तुम ए भी रख सकते हो, ए की जगह तुम A माइनस एक्स भी रख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर जैसे जीरो ऑर्डर में पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट किसकी इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जिसकी पावर 1। और सिमिलरली डिफरेंशियल रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस DA/dt, जैसे जीरो ऑर्डर में करा था, बस हमने दोनों को इक्वल रखा, ठीक है। ए को हम इधर ले आए, लिमिट रख दी A0 से और टाइम की लिमिट 0 से T, ठीक है, माइनस इधर आ गया। अब और 1/a का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, ln है, नेचुरल लॉग है, जिसकी लिमिट A0 से और ऐसे इधर से इधर कुछ भी k कांस्टेंट है, तो इसके साथ जब इंटीग्रेशन करा तो क्या आ गया, KT, जिसकी लिमिट है 0 से T, है ना। इंटीग्रेशन की सिंपल सी बात, हमने लिमिट को पुट करा, इधर से क्या आ गया हमारे पास, ln A माइनस में ln A0। और हाँ, इसका नेचुरल लॉग का बेस कैसा होता है बच्चों, E, इसके इक्वल आ गया माइनस KT। तो इधर से हमने क्या करा, प्रॉपर्टी लगाई लॉग की, ए अपॉन में A0 आ गया, इज इक्वल टू आ गया माइनस KT, ठीक है। क्योंकि लॉग x माइनस में लॉग y क्या होता है, x अपॉन वाई, वही हमने प्रॉपर्टी लगाई, तो इधर से आ गया हमारे पास ln A0 इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। और हाँ, इधर जब हम लॉग को इधर ले जाएंगे एंटी लॉग, तो इधर ये क्या बन जाएगा, E माइनस KT, क्योंकि ये वाले लॉग का बच्चों बेस क्या होता है, E, जब इधर ले गए तो ये क्या हो गया, E की पावर माइनस KT, ठीक है। मैथमेटिक्स में शायद तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इधर से हमारे पास क्या आ गया, ए कंसनट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A0 E माइनस KT। ये आ गया बच्चों हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ। एक तो ये आ गई, और इधर से हम दूसरे भी निकाल सकते हैं, जैसे माइनस KT या माइनस को हम इधर ले गए तो इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल। तो इधर से क्या आ गया, ln A0 डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू KT। बच्चों ये वाली इक्वेशन हम जनरली ज़्यादा यूज़ करेंगे क्वेश्चन वगैरह करने में, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्या आ गई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई फॉर फर्स्ट लॉ। और A0 क्या बच्चों हमारा इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये A क्या बच्चों हमारा रिमेनिंग कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, और K क्या है बच्चों, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और हाँ, अलग अलग तरह से हम इस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को, इंटीग्रेटेड इक्वेशन को लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने ऐसे ही लिख दिया ln E A0 बाई A KT। दूसरी तरह से हम किस तरह से लिख सकते हैं, हमने क्या करा, ln E के जो E बेस है इसको उठा के बेस 10 कर दिया, तो इधर क्या आ गया 2.303। अब log 10, इसका बेस क्या हो गया, बेस 10 हो गया, log 10 A0 बाई KT, बस ln से क्या बना दिया, log बना दिया, तो 2.303 बाहर आ गया, ठीक है। और सिमिलरली हमने ये वाली लिख दी, A इक्वल टू A0 E माइनस KT, इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक तो बच्चों हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और दूसरा हम किस तरह से लिख सकते हैं,
ये जो ln है इसको इधर ले जाओ तो इधर से क्या आ गया ए नॉट बाई ए ई की पावर के टी, ए को इधर ले गए तो इधर से हमारे पास एक और रिलेशन क्या आ गया ए नॉट इजगल टू ए ई की पावर के टी। तो बच्चों ये बहुत सारे तरीके से तुम लिख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रेट को। बस मैथमेटिक्स है, सिंपल डेरिवेशन वगैरह है हमारे काम की, तो बस ये 2-3 ये इक्वेशन ही है, बाकी तो सब डेरिवेशन है, वो सब हमारे काम का नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अब देखो बच्चों एक ना दूसरी एक्सप्रेशन देख लेते हैं रेट कांस्टेंट की फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब कंसंट्रेशन अलग अलग हो अलग अलग टाइम पे। जैसे मान लो कि जब टाइम 10 मिनट हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ हो रहा है, जब टाइम 20 मिनट हो गया तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कुछ और हो गई। तो जब T1 और T2 पे जब कंसंट्रेशन डिफरेंट है तब एक बार रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखो किस तरह से हमने पढ़ा था ln ए नॉट बाई ए इजगल टू के टी, ये अभी हम पढ़ गया। इसको हमने कैसे खोल के लिख दिया ln ए नॉट माइनस में ln के टी इजगल टू के टी। ठीक है, अब मान लो जब टाइम T1 है, जब टाइम T1 हो गया तो कंसंट्रेशन बची हुई कंसंट्रेशन ए किसके इक्वल ले ली हमने A1 के। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्या आ गया ln ए नॉट माइनस ln A1 इजगल टू के टी वन। इधर से हमने क्या निकाल लिया ln ए नॉट की वैल्यू निकाल दी, इसको इधर ले गए तो ये क्या बन गया ln A1 प्लस में के टी वन। सिमिलरली हमने क्या करा टाइम T2 पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन ए किसके इक्वल हो गया A2 के, ऐसे हमने ले लिया। हमने जब इसको लिखा तो ये क्या आ गया ln ए नॉट माइनस में ln A2 इजगल टू के टी टू। सिमिलरली हम ln A2 को इधर लिखेंगे, हमारे पास क्या आ गया ln ए नॉट इजगल टू K2 प्लस में ln A2। हमने क्या करा इक्वेशन ए और बी को इक्वल रख दिया, क्योंकि ln ए नॉट इक्वल हो जाएंगे, हमने ए और बी को इक्वल रख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया KT1 प्लस में ln A1 इजगल टू KT2 प्लस में ln A2। हमने क्या करा ln A1 को इधर ले आए, KT2 को इधर ले गए, K कॉमन आ गया तो क्या आ गया KT2 माइनस T1 इजगल टू ln A2 बाई A1। बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स है, करके देखना तुमसे डेफिनेटली हो जाएगा। अब बच्चों हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, जब बच्चों मान लो रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर गया, अब बचा हुआ रिएक्टेंट कितना होगा, आधा ही होगा ना जब आधा रिएक्ट कर गया। जैसे मान लो शुरू में 100 था, आधा रिएक्ट कर गया तो कितना बचा 50, यानी कि पहले वाले कंपैरिजन में कितना बचा उसका आधा बचा। तो इसी तरह से जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाली थी हाफ लाइफ, सिमिलरली इसकी तरह इसके लिए भी निकाल लेते हैं। देखो व्हेन हाफ लाइफ क्या है, व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए हमने लिख दिया व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड इट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हमने इक्वेशन यूज़ की ln ए नॉट बाई ए इजगल टू के टी। ठीक है, टी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, टी हाफ के इक्वल हाफ लाइफ के लिए, टी किसके इक्वल हो गया टी हाफ के इक्वल। और हाँ, रिमेनिंग कंसंट्रेशन बच्चों किसके इक्वल हो जाएगी ए नॉट बाई टू के। बच्चों जब हाफ लाइफ के टाइम पे आधा ए नॉट रिएक्ट कर गया, अब बचा कितना ए नॉट बाई टू, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बच्चों कितनी आ गई ए नॉट बाई टू। बस हमने पुट कर दिया इसको, एक ही जगह ए नॉट बाई टू रख दिया, टू ऊपर चला गया तो ln टू इजगल टू के टी हाफ बाई के टी हाफ आ गया। ln टू बच्चों क्या होता है 0.693, के को हम इधर ले आए तो ये हमारे रिलेशन आ गया 0.693 बाई के इजगल टू टी हाफ। तो बच्चों ये सिंपल सा रिलेशन है, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इवन जो हमारा पूरा चैप्टर है, इवन जो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे फर्स्ट ऑर्डर के आसपास ही घूमने वाले हैं। तो इधर से हमारे पास हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन आ गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0/693 बाई के इजगल टू टी हाफ। ठीक है, ln टू की वैल्यू क्या होती है 0.693। तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2.303 log 2 की वैल्यू समथिंग आएगी, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी तुम्हारा 0.693 आएगा। तो बच्चों ये रिलेशन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। और हमें एक बात और पता चली कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है बच्चों, वो क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब हाफ लाइफ में कोई भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट नहीं आ रही ना, तो इससे हमें क्या पता चला कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन जो भी होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है बच्चों, अब कुछ ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो अब अलग अलग ग्राफ देख लेते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारे पास एक इक्वेशन ये याद रखी है ln ए नॉट बाई ए इजगल टू के टी। हमने ln को log बना लिया तो क्या आ गया 2.303 log ए नॉट बाई ए इजगल टू के टी। ठीक है, सिंपल सी बात। अब हमने क्या करा 2.303 को इधर ले गए। ठीक है, अब देखो इधर इक्वेशन लग सकती है लाइन वाली y इजगल टू एम एक्स प्लस सी, बिल्कुल लग सकती है। देखो तो इधर से हमारे पास इक्वेशन आ गई log ए नॉट बाई ए इजगल टू के टी बाई 2.303। ठीक है बच्चों, तो बहुत बढ़िया। अब इसी के बीच में हम ग्राफ बना लेते हैं, इक्वेशन लाइन वाइज लगाएंगे y इजगल टू एम एक्स प्लस सी इधर 0 है, यानी कि इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और हम किसके बीच में प्लॉट बना रहे हैं बच्चों log ए नॉट बाई ए वर्सेस टी, यानी कि log ए नॉट बाई ए और टाइम के बीच में हम प्लॉट बना रहे हैं। तो बच्चों k बाई 2.303 बच्चों क्या हो गया स्लोप हो गया है ना, y इजगल टू एम एक्स सी, वाई इजगल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या हो गया बच्चों स्लोप, एक्स क्या हो गया टाइम। तो बच्चों इधर से स्लोप हमारा कैसा आ गया पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कुछ है नहीं तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई के इजगल टू 2.303 log ए नॉट बाई ए और टाइम के बीच में ग्राफ आ गया, सिंपल सी बात।
अब दूसरा एक ग्राफ बना लेते हैं बच्चों लॉग ए वर्सेस टी के बीच में, लॉग ए और टाइम के बीच में ग्राफ बना लेते हैं। ज़रा देखो किस तरह से बना सकते हैं। हमने इसको खोल लिया एल एन ए नॉट माइनस में एल एन ए इजक्वल टू के टी, इसको 2.303 लॉग ए नॉट रख दिया, इसको 2.303 लॉग ए रख दिया इजक्वल टू के टी। 2.303 कॉमन रखा, इधर आ गया के टी डिवाइडेड बाई 2.303। ठीक है, लॉग ए को हम इधर ले आए, इधर के टी हमारा इधर आ गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, लॉग ए नॉट माइनस में के टी 2.303 इजक्वल टू लॉग ए। ठीक है, अब इक्वेशन लगाओ वाई इजक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसके इक्वल हो गया वाई के। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया बच्चों सी के इंटरसेप्ट, और ये किसके इक्वल हो गया एम एक्स के। अब हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, लॉग ए वर्सेस टी के बीच में। ठीक है, टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे आ गया और लॉग ए हमारा आ गया वाई एक्सिस पे। ठीक है, जैसा कि हमने लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इंटरसेप्ट बच्चों क्या आ जाएगा सी लॉग ए नॉट, इंटरसेप्ट आ गया हमारा लॉग ए नॉट। स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों माइनस के 2.303, एम किसके इक्वल आ गया माइनस के 2.303। ठीक है, तो इधर से इस लाइन का हमारा स्लोप क्या आ गया माइनस के 2.303, स्लोप नेगेटिव है तो इसलिए स्लोप नीचे जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों तुमसे कोई पूछ ले कि ज़रा तुम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डे वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे बच्चों। हमने तुम्हें मालूम हो पिछले पेज पे हमने इक्वेशन पढ़ी थी ए इजक्वल टू ए नॉट ई माइनस के टी। तो बच्चों ए और टी के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल जब नेगेटिव हो तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, कर्व इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये ग्राफ आ गया। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमारा ग्राफ आ गया कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटती जाएगी विद टाइम एक्सपोनेंशियली, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया। और बच्चों हाँ, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना बच्चों, वो कभी भी पूरी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके अटक जाती हैं। तो तुमसे कभी कोई पूछ ले क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरी होती है, नहीं, तो तुम बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज़ टू कॉम्प्लीशन। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है सीधा पैरेलल चलता जाएगा, पर कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरी नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, तो इधर से हमारे ए और टाइम के बीच में ग्राफ आ गया, और ये वाला पॉइंट बच्चों क्या हो गया ए नॉट, है ना। वाले पॉइंट पे टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो हो गया तो ई की पावर क्या हो गया जीरो, ई की पावर जीरो मतलब 1, तो ए किसके इक्वल आ गया ए नॉट के इक्वल। तो बच्चों ये वाला पॉइंट कौन था होगा ए नॉट, और ये ए और टी के बीच में ग्राफ बन गया। सिंपल सा है, आप लोग करके देखना, आई होप आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।